नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने राज्यसभा के लिए राजस्थान से पर्चा दाखिल कर दिया है। वो राज्यसभा में जाएंगी। अब आप इसके राजनीतिक मायने समझिए। राहुल गांधी पहले ही अमेठी छोड़कर वायनाड जा चुके हैं। हालांकि अमेठी से लड़े थे, छोड़कर उस अर्थ में नहीं कह सकते कि चुनाव नहीं लड़े। चुनाव लड़े, हार गए। हारने की आशंका हुई थी, तभी जो है वो वायनाड से उन्होंने नॉमिनेशन वहाँ से भी दाखिल कर दिया था और वायनाड से जीत गए। और इस बार संभावना इस बात की ज़्यादा है कि वो अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। जाहिर है कि वायनाड नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि वहाँ से जीत की पूरी संभावना है। अमेठी में हार की आशंका है। एक चर्चा ये भी है कि रायबरेली खाली की है सोनिया गांधी ने, तो राहुल गांधी रायबरेली से लड़ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ने का जोखिम उठाएंगे। तो सोनिया गांधी की जगह रायबरेली कौन आएगा? नाम लिया जा रहा है प्रियंका वाड्रा का। प्रियंका वाड्रा की कोशिश थी कि उनको हिमाचल से राज्यसभा में भेज दिया जाए, जो कि नहीं हुआ। हिमाचल से अभिषेक मनु सिंघवी को कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में भेज दिया। तब वो रास्ता उनके लिए बंद हो गया है। उनको महामंत्री बनाया गया है राष्ट्रीय, लेकिन कोई किसी राज्य का प्रभार नहीं दिया गया है। तो परिवार के अंदर भी इक्वेशन सब बहुत सामान्य सहज नहीं है। लेकिन मैं आज बात जो है सोनिया गांधी और रायबरेली पर। देखिए, रायबरेली गढ़ था कांग्रेस पार्टी और ख़ास तौर से नेहरू गांधी परिवार का। यहाँ से पहली बार चुनाव लड़े थे फिरोज़ गांधी, इंदिरा गांधी के स्वर्गीय पति। उनके बाद इंदिरा गांधी यहाँ से चुनाव लड़ती रहीं और 1980 में वो 2 जगहों से लड़ी थी। यहाँ के अलावा वो मेढक से भी लड़ी थी, दोनों जगह से जीत गई थी। उनको सलाह दी गई थी कि वो रायबरेली छोड़ दें, मेढक की सीट जो है उसको बनाए रखें। लेकिन उन्होंने मेढक की सीट छोड़ दी और रायबरेली की सीट नहीं छोड़ी, वहाँ से सांसद बनी रही। तो उसके बाद परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता रहा। 2004 में सोनिया गांधी यहाँ से लड़ी। उससे पहले सोनिया गांधी 99 में लोकसभा का चुनाव अमेठी से लड़ चुकी थी और जीत चुकी थी। अमेठी से चूँकि राजीव गांधी सांसद रह चुके थे, अमेठी से ही संजय गांधी सांसद रह चुके थे और अमेठी से ही संजय गांधी लोकसभा का चुनाव हार चुके थे 1977 में। तो अमेठी और रायबरेली, ये दोनों लोकसभा चुनाव क्षेत्र उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जिनका बड़ा गहरा संबंध है नेहरू गांधी परिवार से। तो लगातार इस क्षेत्र से, जब तक इस परिवार से कोई न कोई सक्रिय राजनीति में रहा, चुनावी राजनीति में रहा, यहाँ से चुनाव लड़ता रहा। अब ये पहली बार होगा, अगर प्रियंका वाड्रा को ये सीट नहीं मिलती है तो पहली बार होगा कि उत्तर प्रदेश छोड़कर ये परिवार भाग गया। अब ये भाग गया शब्द सुनने में अच्छा नहीं लगता, आप कह सकते हैं पलायन कर गया। शायद ये सुनने में ज़्यादा थोड़ा ठीक लगे। लेकिन उत्तर प्रदेश छोड़ना नेहरू गांधी परिवार के लिए एक ऐतिहासिक घटना है। इस परिवार की कर्मभूमि उत्तर प्रदेश रही है आज़ादी के आंदोलन के दौरान से और उसके बाद से। जवाहरलाल नेहरू पहला चुनाव से लेकर आखिरी चुनाव अपना उत्तर प्रदेश के फूलपुर से लड़े, वहाँ से संसद में जाते रहे। और उनके निधन के बाद उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित बाई इलेक्शन में लड़ी थी। तो उत्तर प्रदेश से इस परिवार का बड़ा गहरा राजनीतिक संबंध रहा है। तो क्या ये परिवार उत्तर प्रदेश को छोड़ रहा है? बीच में चर्चा ये भी थी कि सोनिया गांधी कर्नाटक या तेलंगाना से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन वो स्थिति और ख़राब हो जाती कि अगर उनका स्वास्थ्य ठीक है, लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं, तो रायबरेली क्यों नहीं, तेलंगाना या कर्नाटक क्यों? तो इसलिए इन सारी चर्चाओं को विराम दे दिया गया है। सोनिया गांधी राज्यसभा जा रही है। अब इसके कारण जो बताए जा रहे हैं, जो वाजिब कारण भी हैं, कि उनका स्वास्थ्य इस तरह का नहीं है कि वो लोकसभा चुनाव में प्रचार कर सकें। आपको याद होगा पिछले लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने ज़्यादा प्रचार नहीं किया था, इक्का दुक्का जगहों पर गई थी। उसके अलावा लगातार वो चुनाव प्रचार से अपने को अलग रखती रही है। लेकिन बात ये नहीं है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं या नहीं। बात ये नहीं है कि वो लोकसभा में रायबरेली से पहुंचेंगी या नहीं। बात एक और है, आखिर सोनिया गांधी राज्यसभा में क्यों जा रही हैं? सोनिया गांधी के सामने 2 विकल्प थे। एक,
जो पुश्तैनी चुनाव क्षेत्र है परिवार का रायबरेली, उसको बचा कर रखना। वो लोकसभा का चुनाव लड़ती तो ज़्यादा इस बात की संभावना थी कि वो चुनाव जीत जाती। हालांकि थोड़ी कठिनाई होती, पहले की तुलना में इतना आसान नहीं होता। पहले उनके लिए सपा और बसपा दोनों जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ देते थे, अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करते थे। बीजेपी के पास कोई उम्मीदवार होता नहीं था लड़ने के लिए, पिछली बार भी नहीं था। इस बार समझा जा रहा था कि बीजेपी पूरी तैयारी के साथ रायबरेली लड़ेगी और जीतने के लिए लड़ेगी। सोनिया गांधी के रायबरेली छोड़ने का ये भी एक कारण है। अमेठी से राहुल गांधी के हारने के बाद इस बात की संभावना और ज़्यादा बढ़ गई थी कि इस बार रायबरेली भी कांग्रेस हार सकती है। तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस और गांधी परिवार से मुक्त होने जा रहा है। लेकिन मैंने 2 विकल्पों की बात की थी। दूसरा विकल्प सोनिया गांधी के सामने क्या था? 10 जनपद को बचाना। इसको छोटा मत समझिए। राजनीतिक लोगों के लिए लुटियंस दिल्ली में बंगले का बड़ा महत्व होता है और 10 जनपद तो सोनिया गांधी की ज़िंदगी में खास महत्व रखता है। प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद राजीव गांधी इसमें रहने के लिए आए थे। इसी में रहते हुए श्री पेरुम्बदूर में उनकी हत्या हुई। उसके बाद से लगातार सोनिया गांधी यहाँ रहती रही। अगर वो संसद के किसी सदन की सदस्य नहीं बनती तो ये बंगला उन्हें खाली करना पड़ता। और अब भी वो राज्यसभा में पहुंचने के बाद क्या उन्हें ये बंगला मिलेगा, इस पर एक सवाल है। लेकिन इस बंगले को उस हालत में खाली कराना, क्योंकि राज्यसभा में होंगी तो राज्यसभा में वो नेता प्रतिपक्ष बनेंगी तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा। इस नाते वो इस बंगले को बचा सकती है। तो बंगला बचाने के लिए नेता क्या क्या करते हैं आप इससे समझिए। तो रायबरेली को उन्होंने त्याग दिया, लेकिन 10 जनपद को त्यागने के लिए तैयार नहीं हुई। सोनिया गांधी का राज्यसभा जाना किसी राजनीतिक रणनीति के तहत लिया गया फैसला नहीं है। उनकी कांग्रेस में हैसियत वो किसी सदन के सदस्य हो या ना हो वही बनी रहेगी। उनके फैसले लेने की ताकत वही बनी रहेगी, वो चाहे लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो या दोनों में से किसी सदन में ना हो। लेकिन बंगला नहीं बचा रहेगा। अगर वो दोनों में से किसी सदन की सदस्य नहीं रहती हैं तो उनके लिए बंगला बचाना संभव नहीं होगा। और ये सरकार जिस तरह से काम करती है, सरकार ने जिस तरह से एसपीजी का कवर हटाया, कोई कल्पना नहीं कर सकता था, कोई सरकार इसकी हिम्मत नहीं कर सकती थी कि एसपीजी की सुरक्षा जो है नेहरू गांधी परिवार से हटा दी जाएगी। आपको मालूम है कि एसपीजी एक्ट जो बना था वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए बना था और राजीव गांधी की हत्या के बाद इसमें संशोधन किया गया और कहा गया कि पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार को भी सुरक्षा मिलेगी। जब उसके बाद फिर इसमें संशोधन किया गया और कहा गया कि इस परिवार को, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, और जब तक शादी नहीं हुई थी प्रियंका वाड्रा की तब तक उनको भी एसपीजी की सुरक्षा मिलेगी। लेकिन मोदी सरकार ने एक झटके में उस सुरक्षा को हटा दिया, Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दे दी। वही सुरक्षा जो प्रधानमंत्री के अलावा सभी बड़े नेताओं को मिलती है, वही सुरक्षा जो देश के केंद्रीय गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को मिलती है, वही सुरक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी मिली हुई है। प्रियंका वाड्रा सार्वजनिक जीवन में उस तरह से है नहीं, किसी सदन की सदस्य नहीं है, तो उनको उस तरह की सुरक्षा नहीं मिली हुई है। तो बंगला बचाने के लिए सोनिया गांधी ने रायबरेली की कुर्बानी दे दी। अब सवाल ये है कि क्या कोई अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का चुनाव लड़ेगा ही नहीं। राहुल गांधी के सामने मुश्किल ये है कि अगर 2 चुनाव क्षेत्रों से लड़ते हैं इस बार भी, तो ये संदेश जाएगा कि वो अमेठी को लेकर आश्वस्त नहीं है। उनको डर बना हुआ है कि अमेठी हार सकते हैं और उसका असर जो है वायनाड में पड़ सकता है। वायनाड की जो सीट है वो दरअसल वहाँ गठबंधन में सीपीआई के कोटे की सीट है। सीपीआई उस सीट पर अपना दावा पेश करने वाली है इस बार। तो अगर सीपीआई दावा पेश करती है, कांग्रेस के और एलडीएफ के संबंध केरल में और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और सीपीआई अपना उम्मीदवार उतार देती है, तो राहुल गांधी के लिए वायनाड भी जीतना कठिन हो जाएगा। लेकिन जब तक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग समर्थन कर रही है कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी का, तब तक वहाँ से राहुल गांधी के हारने की कोई आशंका नहीं है। तो वायनाड राहुल गांधी के लिए सुरक्षित सीट है, अमेठी असुरक्षित है।
अब आप देखिए क्या विडंबना है, नेहरू गांधी परिवार के लिए उत्तर प्रदेश की 80 में से एक भी ऐसी सीट नहीं है जहां वो अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें। प्रियंका वाड्रा अगर रायबरेली से लड़ती हैं तो आप मानकर चलिए कि उनके जीतने की संभावना बहुत ही कम है। और प्रियंका वाड्रा की राजनीति उत्तर प्रदेश के लोग और देश के लोग देख चुके हैं। वो जिस तरह से इलेक्शन इंचार्ज के रूप में राहुल गांधी के, फिर उससे पहले सोनिया गांधी के रह चुकी हैं, काम कर चुकी हैं, फिर पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री के नाते जिस तरह से उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी और काम किया, वो सब देखने के बाद एक बात समझ में आ गई है कि प्रियंका वाड्रा का कोई जनाधार नहीं है, उनमें वोट दिलाने की कोई क्षमता नहीं है। ऐसे में प्रियंका वाड्रा के लिए अपने लिए वोट जुटाना, अपने लिए वोट मांगना और कठिन होगा। प्रियंका वाड्रा इसीलिए हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में जाना चाहती थी। वो अपने राजनीतिक करियर यानी संसदीय जीवन की शुरुआत हार से नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस बात की आशंका अब बढ़ गई है कि उनके राजनीतिक करियर यानी संसदीय जीवन की शुरुआत हार से भी हो सकती है। तो 2024 का चुनाव, लोकसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश से गांधी परिवार के पलायन का चुनाव बन सकता है, बशर्ते कि प्रियंका वाड्रा रायबरेली से आ जाएं या राहुल गांधी आखिरी समय पर तय करें कि दोनों जगह से लड़ेंगे। हालांकि उसकी संभावना कम दिखाई देती है। राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जो रिस्क लेने में यकीन नहीं करते, जिनमें जोखिम लेने का मादा ही नहीं है, तो जोखिम नहीं ले सकते। अगर वो जोखिम लेने का उनमें मादा होता तो 2019 में वो वायनाड न जाते और पूरी ताकत लगाते अमेठी में। अमेठी हारने के बाद 2019 में वहाँ से चुनाव हारने के बाद वो पलटकर अमेठी गए नहीं। पिछले 5 साल में 1 या 2 बार गए हैं, उसके अलावा अमेठी गए नहीं। तो और ये उम्मीद करना कि वो लौटकर अमेठी जाएंगे, अपना पर्चा भरेंगे, चुनाव लड़ने की घोषणा करेंगे और लोग उन्हें जिता देंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। वो समय चला गया। गांधी परिवार का वो जो रुतबा था, वो जो रसूख था, वो ख़त्म हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश से गांधी परिवार की राजनीति के खात्मे का समय आ गया है। सोनिया गांधी बाहर निकल गई हैं, राहुल गांधी पहले ही निकल चुके हैं। अब प्रियंका वाड्रा के आने ना आने का कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर तो छोड़िए, प्रदेश के स्तर पर भी असर नहीं पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूंसी के स्तर पर कोई असर पड़ेगा, इसमें भी मुझे शंका है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का 80 में से 80 सीटें जीतने का जो उसकी कोशिश है, जो उसका दावा है, जो उसका नारा है, वो सही होता हुआ नज़र आ रहा है। अमेठी, रायबरेली 2 ऐसी सीटें थीं जहां भाजपा के लिए जीतना मुश्किल होता था। 2019 में अमेठी के बारे में भाजपा ने ये धारणा तोड़ दी। 2024 में रायबरेली के बारे में ये धारणा टूट जाएगी, ऐसा अब नज़र आने लगा है। सोनिया गांधी अपनी संभावित हार के कारण राज्यसभा में गई हैं। अगर उनको इस बात का विश्वास होता कि रायबरेली से वो चुनाव लड़ेंगी और जीत जाएंगी, तो वो रायबरेली छोड़कर नहीं जाती। तो हार का डर उन्हें राजस्थान और राज्यसभा ले गया, और बंगला खोने का डर उन्हें राज्यसभा ले गया। सक्रिय राजनीति में यानी संसदीय राजनीति में बने रहने के लिए उसने मजबूर किया। तो 2024 का चुनाव, जो मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि इस परिवार की राजनीति के अंत की शुरुआत हो सकता है, उसके लक्षण दिखाई देने लगे। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।